हेलो दोस्त, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ाई करना है रसायन विज्ञान का जो पहला अध्याय था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके तीसरे पार्ट के बारे में। और तीसरे पार्ट में मालूम हम लोग को क्या पढ़ना है, दो टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला है हमारा संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और दूसरा टॉपिक है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। चलिए तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। और यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, जब आप बाजार जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मुझे 5 केजी आम चाहिए, तो दुकानदार क्या करता है कि आम को तौलने के लिए तराजू पर एक तरफ बटखारा चढ़ाता है, दूसरी तरफ आम चढ़ाता है और दोनों को बराबर करके आपको दे देता है, ताकि या ना आपको घाटा हो और ना ही दुकानदार को घाटा हो। ठीक उसी प्रकार से तीर के दोनों तरफ, एक तरफ बटखारा चढ़ाइए, एक तरफ आम चढ़ाइए और दोनों को आप तौल कर देखिए, तो वहाँ पे क्या होता है, तो तत्वों की परमाणुओं की संख्या को देखा जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, अर्थात बराबर होती है, तब उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हमारा 2 है। यहाँ देख सकते हैं आप क्लोरीन का जो परमाणु है हमारा 2, क्लोरीन का परमाणु जो है हमारा 2 है। यानी तीर के इधर भी और तीर के इधर भी जो भी हमारा तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो ऐसे हम लोग समीकरण को क्या बोलते हैं, तो संतुलित समीकरण बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है। भाई हाइड्रोजन तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन हमारा 2 है और ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो ये हमारा नहीं मिला। तो इस तरीके के रासायनिक समीकरण को हम लोग असंतुलित कहेंगे। हालांकि ये गलत नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ संयोग करता है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है, अर्थात जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, और जब मिल गया तो H2O हमारा यौगिक बन गया, जिसको हम लोग जल कहते हैं, पानी कहते हैं। तो ये हमारा गलत नहीं है, लेकिन यह जो हमारा रासायनिक समीकरण है वह हमारा संतुलित नहीं है। अब यहाँ पे बात होता है कि रासायनिक समीकरण को भाई कैसे संतुलित किया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किसको कहते हैं, तो किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर करने की विधि को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। आप जानते हैं कि रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर अभिकारक होता है और तीर के दाईं ओर प्रतिफल होता है। तो अभिकारक और प्रतिफल में जितने भी हमारे तत्व मौजूद हैं उन तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, और यही बराबर करने की विधि को तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कोई विधि तो होगा। बिल्कुल विधि है भाई मेरे। एक विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ये हीट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है, उसको हम लोग कहते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि बनाना बड़ा ही आसान होता है। और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि, जिसको अलजेब्रिक मेथड कहा जाता है। ये भी बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं हर पल कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को एक सही तरीके से बताऊँ ताकि हमारे बच्चे समझ जाएं। हम लोग को यहाँ पढ़ाई करना है कि किसी प्रकार के रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। मैं आप लोग को बताया था कि केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान हार्ड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसको आसान भाषा में, आसान तरीके से आपको बताऊँ ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। आयरन भाप के साथ प्रक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड और साथ ही हाइड्रोजन बनता है। यह क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। शब्द समीकरण। अब यहाँ देखिए, आयरन का सूत्र होता है Fe, भाप का सूत्र होता है H2O। अब आप कहेंगे सर आप तो जल का सूत्र बताए थे H2O और यहाँ पे आप भाप कह रहे हैं, तो जल को जब गर्म कर दें तो भाप बनता है, तो भाप का भी सूत्र वही होता है H2O। तो जब आयरन और भाप एक दूसरे से प्रक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, यानी Fe3O4, और साथ ही हाइड्रोजन यानी H2 बनता है। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम लोग कंकाल समीकरण। क्या कहेंगे, कंकाल समीकरण।
कंकाल समीकरण। अब देखना है कि इसको हमको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के दो विधि, एक होता है कि अनुमान विधि यानी हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा होता है बीजगणितीय विधि यानी अलजेब्रिक मेथड। तो मैं आज इस वीडियो में अनुमान विधि यानी हिट एंड ट्रायल मेथड बताने वाला हूं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। सबसे पहले इस चीज़ को लिख लिया जाता है Fe और इसको एक बॉक्स में घेर दिया जाता है। H2O एक बॉक्स में घेर दिया जाता है। फिर यहाँ पे Fe3O4 एक बॉक्स में घेर दिया जाता है। फिर यहाँ पे H2 एक बॉक्स में घेर दिया जाता है। अब यहाँ पे जितने भी आप बॉक्स में घेरे हैं उस बॉक्स के अंदर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी आपको करना है बाहर कीजिए, अंदर नहीं जाना है। अब यहाँ देखिए, तीर के बाईं ओर और तीर के दाईं ओर यहाँ भी हमारे कुछ पदार्थ हैं, यहाँ भी कुछ हमारे पदार्थ हैं, और पदार्थ के परमाणुओं की संख्या को हमें बराबर कर देना है दोनों बगल। तो हम कहेंगे कि ये हमारा संतुलित हो गया। अगर नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि ये हमारा संतुलित नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे Fe यहाँ पे कय गो है, एगो है, और Fe यहाँ पे कय गो है, 3 गो है। तो अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 3 देंगे भाई। चलिए फिर से देखते हैं, Fe हमारा कितना है, 3 है, और यहाँ पे Fe हमारा 3 है, यानी Fe मतलब आयरन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 गो है और यहाँ भी हाइड्रोजन हमारा 2 गो है। वाह भाई, हाइड्रोजन भी हमारा बराबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन यानी O, तो O यहाँ कय गो है, मात्र एगो है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कय गो है, 4 गो है भाई मेरे। तो बताइए, यहाँ एगो है, यहाँ 4 गो है, कोई बराबर हो सकता है? नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। एक बार और ट्राई मारते हैं। Fe कय गो है, 3 गो। Fe कय गो है, 3 गो भाई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, 2 चौका कितना हुआ, 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 गो। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 देंगे। फिर एक बार और शुरू से देखते हैं, Fe हमारा 3, Fe हमारा 3, वाह मिल गया। हाइड्रोजन हमारा 2 चौका 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 चौका 8, ये भी मिल गया, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन हमारा यहाँ 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन हमारा 4 है, वाह। अब तो ये मिल गया, तो मिल गया तो इसको हम लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O, तीर का साइन, Fe3O4 प्लस 4H2, और यही जो है हमारा क्या है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया? तीर के दाईं ओर और तीर के बाईं ओर जो भी हमारे तत्व या यौगिक होंगे या पदार्थ होंगे, उनके परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तब हम जाकर कहेंगे कि हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण काम कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दिया कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, और किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, इसके बारे में। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग को वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।